नमस्कार, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल। स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अब पंचांग की। तो बुधवार का दिन है, तारीख है 12 अक्टूबर 2022। कार्तिक कृष्ण तृतीया पर चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ दिशा रहेगी पूर्व, राहुकाल दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक, भद्रा रहेगी दोपहर को 1:39 से लेकर के रात में 1:59 तक की। लेकिन स्वर्ग की भद्रा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा विशेष शाम को 5:10 से लेकर अगले दिन सुबह 6:20 तक। और दिन का सबसे शुभ मुहूर्त शाम को 5:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में। अब विशेष क्या है, यह कार्तिकाई दीपम। इसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते। क्या है कार्तिकाई दीपम, यह आज आपको गुड लक पर्व में बताएंगे। लेकिन विशेष है, आज दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा टालिए। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो सूखे धनिया के दाने 2-4 अपनी जेब में डालकर घर से निकले। आज आपसे बात करेंगे बहुत खास विषय पर, और विषय होगा एक ऐसा दीपक जलाएं कि जीवन की हर परेशानी को दूर भगाएं। हम ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कार्तिक का महीना है, और ये जो कार्तिक का महीना है इसमें पूरे महीने में दीपोत्सव होता है। ये तो हम सिर्फ दीपावली 1 दिन की मनाते हैं, कुछ लोग 5 दिन की मनाते हैं। एक्चुअल कार्तिक पूरा महीना ही दीपकों का है। और दीपक जहां जलता है वहां से अंधकार, दुर्भाग्य, दारिद्रता छूमंतर हो जाती है। तो कैसे दूर होंगी सारी समस्याएं? किसी भी प्रकार की मेंटल टेंशन को दूर भगाने के लिए, मानसिक विकार से मुक्ति के लिए खास दिन है देवादिदेव महादेव के पूजन का। तो शिवलिंग के सामने चांदी से बने दीपक में गाय के घी में चंदन का इत्र मिलाकर दीपक जलाइए। चलिए, पूरे प्रोग्राम में आपको दीपक के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन अभी समय है राशिफल का। शुरुआत करते हैं राशिफल की। पहली राशि मंगल की राशि मेष के साथ। मेष राशि वालों, दिन सफल रहने जा रहा है आपके लिए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है, बहुत उत्साहित रहेंगे। साहित्य से जुड़े लोगों को काबिलियत के लिए सम्मान मिल सकता है। सोसाइटी में रुतबा भी बढ़ सकता है आपका। कारोबारी सफलता के भी योग हैं। बस एक सरल सा उपाय कीजिए, घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाइए, हर काम में सफलता मिलेगी। दूसरी राशि वृष, शुक्र की राशि की बात करेंगे। दिन बेहतरीन रहेगा वृष राशि वालों। अचानक धन लाभ होगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे, नए काम को शुरू होने के योग हैं। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता का रस घुलेगा। मन में सकारात्मकता भी रहेगी, पुराने कामों में बेहतर नतीजे मिलेंगे। एक साधारण सा उपाय कीजिए, दुर्गा मंत्र का जाप कीजिए, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। राशिफल की तीसरी पायदान पर बात करेंगे मिथुन राशि की। तो दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए मिथुन राशि वालों। मन में नए नए विचार आएंगे। बच्चों को खरीदारी के लिए ले जाएंगे आप, उनके लिए खरीदारी करेंगे। संगीत प्रोफेशनल्स जो हैं, म्यूजिक प्रोफेशनल्स, उनको तरक्की के मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों की पार्टी में भी जा सकते हैं। जीवन साथी से खास चीजें गिफ्ट मिल सकती हैं। बस एक सरल सा उपाय कीजिए, देवी दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाइए। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे आपके। तो गुड लक स्पेशल में हम बात कर रहे हैं एक ऐसा दीपक जलाएं कि जीवन की हर परेशानी को दूर भगाएं। क्या आप आर्थिक समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं? आप बोलेंगे पंडित जी हाँ, क्योंकि आर्थिक परेशानी तो सबको है ना। कौन पैसा नहीं चाहता है ज्यादा? मैं तो बहुत चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, है ना। तो आर्थिक समस्या से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो महालक्ष्मी के सामने गाय के घी में गुलाब का इत्र मिलाकर दीपक जलाइए। दीपक के बारे में पूरे एपिसोड में आपको बताते रहेंगे, है ना। तो दीपक को छोड़ेंगे नहीं, प्रोग्राम के आखिर तक इसके साथ बने रहिएगा, है ना। बात करेंगे राशिफल में अब चौथी राशि चंद्रमा की राशि कर्क। दिन थोड़ा उलझनों से भरा रह सकता है कर्क राशि वालों। शाम को पार्टी का प्लान बना सकते हैं। कोई गलतफहमी भी हो सकती है आपको, थोड़ी थकान भी महसूस हो सकती है। किसी बात को लेकर मन में कुछ अफसोस भी रह सकता है। काम की उलझनों में फंस सकते हैं आप थोड़ा सा। एक सरल सा उपाय कीजिए, सब परेशानी दूर होगी। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, सभी परेशानियां स्वाहा। पांचवी राशि सिंह की बात करेंगे। दिन रोगकारी रहेगा, बचना होगा आपको। सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कामकाज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
कारोबारी लाभ के मौके भी मिलेंगे। हालांकि शाम में आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। कोई खास काम अटक सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। एक सरल सा उपाय कीजिए, किसी जरूरतमंद को मूंग दान कीजिए, हरे मूंग। आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। छठी पायदान पे राशिफल के हम बात करेंगे बुध की राशि कन्या की। दिन उत्तम रहेगा कन्या राशि वालों। किसी मित्र की मदद से काम बनेंगे, हर काम में सफल रह सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा, दाम्पत्य संबंध मधुर रहेंगे। कोई करीबी खुशियों को दोगुना कर देगा आपके। भाग्य से अच्छे मौके भी मिलेंगे आपको। एक साधारण सा उपाय कीजिए, जेब में हरे रंग का पेन रख लीजिए, फिर देखिए सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा आपके साथ। आज दीपक को छोड़ेंगे नहीं। गुड लक स्पेशल एक ऐसा दीपक जलाएं कि जीवन की हर परेशानी को दूर भगाएं। आपदा जानते क्या होता है? जब कोई अकस्मात से परेशानी आ जाए। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि एकदम से बहुत सारी परेशानियां एक सम से आ गई हों, है ना? कोर्ट केस हो गया हो, कोई पुलिस के चक्कर में फंस गए हो, कोई पैसे की ऐसी दिक्कत आ गई हो, चेक बाउंस हो जाए, ये होती है आपदा। तो आपदा से बचने के लिए भैरव जी के सामने अलसी के तेल का चौमुखी दीपक यानी कि 4 बत्तियों वाला दीपक जलाइए। कभी आप आर्थिक संकट से घिरे हैं? पैसे नहीं है और बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, पैसे नहीं है और पत्नी ने बोल दिया कि भाई नई साड़ी चाहिए, है ना? बच्चों ने जब कह दिया कि पापा या मम्मी हमको तो ये बर्थडे पे कुछ चाहिए, ये होता है आर्थिक संकट साहब। जब आपके पास हो ना और उम्मीद भरी आंखें आपकी तरफ देख रही हों, ये होता है आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट अगर आप जीवन से दूर करना चाहते हैं तो देवी दुर्गा के सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए। और दीपक को छोड़ेंगे नहीं, आगे और बताएंगे दीपक के बारे में। लेकिन बात करेंगे अब 7वीं राशि तुला की। दिन मिला जुला रहेगा तुला राशि वालों। कामकाज निपटाने के लिए नए नए तरीके आजमाएंगे। दोस्तों से संबंध भी सुधर सकते हैं आपके। सुख सुविधा में रुझान भी बढ़ सकता है। हालांकि सेहत कुछ परेशान कर सकती है। सलाह है आपके लिए जंक फूड खाने से बचें। मन में कोई आशंका भी रह सकती है। मंदिर जाकर कुछ समय बिताइए, ये उपाय है आपके लिए। इससे क्या होगा? भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी आपकी। बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक की। दिन भाग्यशाली रहने जा रहा है आपके लिए। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। घरेलू काम को पूरा करने में सफल भी हो सकते हैं। किसी खास काम में दोस्त आपके सपोर्ट भी करेंगे आपको। किस्मत का साथ भी मिल सकता है। मौज मस्ती के मौके भी मिल सकते हैं। एक सरल सा उपाय कीजिए, किसी गरीब कन्या को पैसे दान कीजिए। लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। 9th राशि सजिटेरियस यानी धनु की बात करेंगे। दिन बहुत अच्छा रहने जा रहा है आपके लिए। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी आपकी। घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों के साथ में किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग भी कर लेंगे आप। दीपावली आ रही है, छुट्टियां हैं, धन लाभ के योग भी हैं। जीवन साथी से पसंदीदा वस्तु भी आपको मिल सकती है। रिश्तेदारों से मिलने उनके घर भी जा सकते हैं। ये उपाय है आपके लिए। गाय को हरी घास खिलाइए, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। हमने कहा था ना दीपक को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ रहे। बता रहे हैं आपको गुड लक स्पेशल में एक ऐसा दीपक जलाएं कि जीवन की हर परेशानी को दूर भगाएं। देखिए, अगर आपके शत्रु हैं, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है ना, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई दुकान है, दूसरी दुकान, वो आपसे ज्यादा अच्छी चलती है और वो आपसे जलन करता है, तो ये भी शत्रुता है। वो लोग जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो भी शत्रु हैं। तो अगर आप शत्रु बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान कार्तिकेय के सामने सरसों के तेल का षडमुखी यानी कि 6 बत्तियों वाला दीपक जलाइए। अगर दुर्भाग्य से छुटकारा चाहते हैं आप, बैड लक को दूर भगाना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु के सामने गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक जलाइए। बताएंगे आपको दीपक कैसे आपके जीवन को उजियारे में ले आएगा, है ना। लेकिन अभी बात करेंगे राशिफल में 10वीं राशि मकर की। दिन मिश्रित रहेगा आपके लिए। घरेलू काम में बिजी रहेंगे। दफ्तर में नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है आपको। गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना होगा। बने बनाए काम अन्यथा बिगड़ सकते हैं। कामकाज निपटाने में ज्यादा समय लग सकता है। मन की बातें शेयर ना करें किसी से, ये हिदायत है आपके लिए। और एक उपाय भी कीजिए, वो ये कि पक्षियों के लिए ज्वार रखिए। इससे पारिवारिक जीवन जो है आपका सुखद बना रहेगा। बात करेंगे राशिफल की 11वीं पायदान पर कुंभ राशि की।
दिन फेवरेबल रहेगा आपके लिए, मन में नए नए विचार आएंगे, खास कामों में फैमिली का आपको सहयोग मिलेगा, कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, रोजगार को लेकर किसी से सलाह भी ले सकते हैं आप, खास लोगों से बड़े प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा भी हो सकती है आपकी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, गरीब कन्या को भोजन कराइए, दिन खुशियों से भरा रहेगा आपका। बारी आ गई है आखिरी राशि की, मीन की। तो मीन राशि वालों, दिन बहुत बेहतर रहने जा रहा है आपके लिए, खास काम निपटाने में सफल हो सकते हैं आप, महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं, आसपास के लोगों के साथ में आप उदार रह सकते हैं, आपके अच्छे आचरण को सराहना भी मिल सकती है, सहकर्मियों से सलाह ले सकते हैं आप। और एक छोटा सा उपाय कीजिए दिन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, वो ये कि गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाइए, आपके सभी काम पूरे होंगे। कहा था ना आपसे, दीपक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो गुड लक स्पेशल में बात कर रहे हैं, एक ऐसा दीपक जलाएं कि जीवन की हर परेशानी को दूर भगाएं। हमने बहुत कुछ जान लिया दीपक के बारे में, थोड़ा सा और जानिए, और प्रोग्राम के आखिर तक दीपक को हम बताते रहेंगे, दीपक की विशेषताएं। आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पैसा तो है मान लीजिए आपके पास, लेकिन आपका मान सम्मान नहीं है, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, क्या आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े? तो अगर आप मान सम्मान में बढ़ोतरी चाहते हैं तो उसके लिए देवी महाकाली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर बदलते मौसम के कारण आपको कुछ बीमारी हो जाती है ना, अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं या बार बार आपको रोग सताते हैं, तो ऐसे केस में शिवलिंग के सामने कांसे का दिया लीजिए और उसमें सरसों के तेल का षडमुखी यानी कि 6 मुखी वाला दीपक जलाइए, सारे रोग बाहर। क्या आपके भी झगड़े होते रहते हैं किसी से, पड़ोसियों से, दुकान को लेकर, माता बच्ची कभी होती है? तो वाद विवाद से अगर आप बचना चाहते हैं तो ऐसे में शिवलिंग के सामने ताड़ का तेल, जिसको हम पाम ऑयल कहते हैं, तो ताड़ के तेल का 12 मुखी दीपक जलाएं, यानी कि 12 बत्तियां डालकर एक ही दीपक में दीपक जलाएं। अब बात करेंगे दीपावली स्पेशल की। जी हाँ, और ये जो हम सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली दीपावली तक है ना, इसमें रोज हम आपको दीपावली से संबंधित बहुत सारी चीजें बताएंगे, जनरलाइज चीजें, दीपावली स्पेशल है ना, और ये भी बताएंगे आपको कि दीपावली के दौरान किस प्रकार के फूल के गमले जो हैं वो घर में रखें, किस दिशा में किस रंग के फूलों के गमले रखें, आज इस पर बात करेंगे। देखिए, फूलों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, फूल जीवन को महकाते हैं। आपने कई गाने भी सुने होंगे, फूलों सा महके मेरा जीवन, एक प्रेमी दूसरे प्रेमिका को फूल देता है, हम भगवान पर भी फूल चढ़ाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो भी फूल चढ़ाए जाते हैं। फूल ऐसी चीज है जिसे हर चीज सुख दुख में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, मंदिर में भी है ना, दूसरे जो धर्म वाले हैं वो अपने अपने धर्म स्थान में भी फूल चढ़ाते हैं, फूल से कोई परहेज नहीं करता। सम्मान के लिए भी फूल निश्चित रूप से चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में जिंदा फूल यानी कि गमले में फूल बड़े सौभाग्यशाली कहलाते हैं, और दीपावली का ऐसा समय है जब हम कुछ फूलों के गमले रखकर दीपावली को अच्छा बना सकते हैं। लक्ष्मी जो है ना, वो खूबसूरती की देवी हैं, सौंदर्य की देवी भी हैं, स्वच्छता की देवी भी हैं, और ऐसे में विशेष रूप से घर में गमलों का बड़ा महत्व है। गमले जीवन है, आर्टिफिशियल गमले मत रखिए, कार्नेशन वाले फूल नहीं, उनका कोई यूज नहीं है, लक्ष्मी उससे प्रसन्न नहीं होती है। लक्ष्मी होती है ताजा फूलों से प्रसन्न, वो फूल जो जिंदा हो। हम फूल तोड़ लेते हैं, उसके बाद फूल की तो मृत्यु हो जाती है ना, वो फूल किस काम के? तो जिंदा फूलों वाले गमले अपने घर में रखिए और लक्ष्मी का प्रवेश शुभ करिए। ऐसे कौन से फूलों के गमले हैं? देखिए, सबसे शुभ और सबसे आसानी से उपलब्ध होते हैं पीले फूल, हजारा हो गए है ना, गेंदा, तो इसे जगह दें। और कौन से डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन भी बताता जा रहा हूं। इसे जगह दें घर के ईशान कोण में, ये बृहस्पति की जगह होती है। जितने भी ऑरेंज कलर के या रेड कलर के फूल हैं, गुलाब या इसके अलावा भी और जो लाल फूल होते हैं, इसे दक्षिण दिशा में जगह दीजिए, गुलाब को छोड़ के। गुलाब के लिए जो एक निश्चित जगह है वो है पूर्व, और गुलाब इसके अलावा दक्षिण पूर्व में यानी कि आग्नेय कोण में भी लगाया जाता है। लेकिन ऑरेंज कलर के जितने फूल हैं, ऑरेंज, और बहुत सारे हैं, ढालिया है, बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिसमें नारंगी रंग के फूल आते हैं, उसे दक्षिण में जगह दीजिए।
अब पूर्व दिशा की बात करेंगे। पूर्व दिशा में लाल फूल जो सुगंधित हों उन्हें लगाइए, जैसे गुलाब हो गया। गुलाबी गुलाब जो है, जो नेचुरल देसी गुलाब आता है, उसे भी आप दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण पूर्व में रख सकते हैं। उत्तर में आप ऐसे फूल रखें जो सफेद हो, जिनमें से खुशबू आती हो, जैसे चमेली हो गया, मोगरा हो गया। ऐसे फूलों के गमले आप रख सकते हैं। कुछ ऐसे फूल जिनसे आपको फायदा हो सकता है, और वो फूल है मोगरा। इसके रखने की जगह है पश्चिम। इस दिशा में रखे गए मोगरा के फूल बहुत अच्छे होते हैं। इस दिशा में नीले फूल भी रखे जा सकते हैं, पश्चिम में बहुत शुभ फलदायी होते हैं। वायव्य दिशा में वो फूल रखें जिनमें सुगंध ना हो, लेकिन वो सफेद हो, जैसे कनेर हो गया। इन फूलों के आप गमले रखें। कुछ फूलों को अवॉइड कीजिए और कुछ पौधों को अवॉइड कीजिए, जैसे कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए, है ना। ऐसे फूल जिनमें बड़ी गंध आती है, बहुत स्ट्रांग गंध आती है, ऐसे फूलों को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे फूल हैं जो बहुत शुभ माने गए हैं, वो जरूर आप घर में लगाइए। और ध्यान रखिए कि जो गमले होते हैं उनके ऊपर पेंट जरूर कीजिए, गेरू जिसे कहते हैं। अगर आपके घर में पुराने गमले ही हैं तो भी आप उसे दीपावली से पहले उसकी मिट्टी विट्टी निकाल के, उसकी जड़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक करके, वापस से थोड़ी सी मिट्टी डाल के, खाद डाल के, और गमले को पेंट करके रखिए। महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में खुशियां लाएंगी। चलिए अब बात करेंगे एक सेगमेंट की, गुड लक पर्व की। बड़ा खास दिन है, मैंने आपको पंचांग में ही बता दिया, कार्तिक दीपम। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, आज आपको बताएंगे। तो आज जब शाम को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में आ जाएगा तो कार्तिकाई दीपम पर्व मनाया जाएगा। इसी कृतिका नक्षत्र में देवादिदेव महादेव ने विष्णु और ब्रह्मा को अपनी सर्वोच्चता दिखाई थी और उन्हें यह समझा दिया था कि हम सबसे बड़े हैं, हम देवों के भी देव हैं, इसलिए महादेव हैं। और अपने आप को अंतहीन अग्नि की लौ में, यानी कि महादीप के रूप में परिवर्तित कर लिया था खुद को। इस दिन संध्या के समय तेल के दीपों की पंक्तियां घर, गलियों और शिवालयों में सजाई जाती हैं। और विशेष रूप से इस दिन शिवलिंग के पास में तेल के 3 दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, सभी कष्ट हरो और आप ही हो देव के देव महादेव। वो कार्तिक दीपम पर्व के विशेष उपायों से पारिवारिक झगड़ों से छुटकारा मिलता है। अगर कोई दाम्पत्य कलह है तो उससे मुक्ति मिलती है। वाद विवाद मिटाकर संसार आपका सुखी बनता है। अब सिंपल और साधारण पूजन विधि बताता हूं। देखिए, शाम के समय शिवालय जरूर जाएं और शिवलिंग का दर्शन पूजन करें। शिवलिंग का पूजन इस प्रकार करें कि इत्र चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, थोड़ा सा धतूरा चढ़ाएं, फूल जो धतूरे के हैं, पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, लाल फूल भी चढ़ाएं, शहद, दही, दूध, शक्कर, गुड़, दही, जो भी आपके मन में, यज्ञोपवीत आदि चढ़ाएं। लेकिन विशेष रूप से तेल के 3 दीपक जरूर जलाएं और गोगल की अगरबत्ती जलाएं, लाल कनेर के फूल चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, गुड़ वाले चावल का भोग लगाएं, अन्यथा गुड़ का ही लगा दें। और इस महीने में विशेष रूप से भुज्जा जो होता है, चावल, पफ्ड राइस और गुड़ को मिलाकर विशेष तरीके का पकवान शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इस विशेष मंत्र का एक माला आपको जाप करना है और पूजा के बाद भोग सभी में वितरित कर दीजिए। विशेष मंत्र ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब भी समझाऊंगा। ओम आलोकाय नमः, मतलब संपूर्ण विश्व के एकमात्र स्वामी हे आलोक, आपको नमन है। कैसे प्राप्त हो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता, उसके लिए सबसे पहले आज का गुड लक मंत्र आपके लिए। जी हाँ, और क्यों ये गुड लक मंत्र बता रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, बड़ा विशेष है। आज एक राज बताएंगे आज आपको। ये गुड लक मंत्र इतना बड़ा राज बताएगा आपको कि आपका सर चकरा जाएगा। अब ध्यान से सुनिए और कॉपी और पे नोट कर लीजिए, पेन के साथ लिख लीजिए इस मंत्र को। ओम सूर्य अग्नि लोचनाय नमः। अब ध्यान से सुनिए, ये तीनों चीजें
ओम जो है वो प्रणव है, सोम मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब आदित्य, आग्नि यानी अग्नि, और लोचनाए। और ये जो 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र यहां, ये अग्नि है, एक चंद्रमा, दूसरा सूर्य और तीसरी अग्नि। यहां पर ये तिलक देख रहे हैं ना आप, ये अग्नि की जगह है। इससे क्या होगा? इससे त्रिविध पाप मिटेंगे। इस मंत्र के जाप से बहुत कुछ वो होगा जो आप जीवन में चाहते हैं। अग्नि की तरह आप फायरी बनेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, सूर्य की तरह चमकेंगे और जीवन निर्मल बनेगा चंद्रमा की तरह। ये शिव के 3 नेत्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं, दिन को सक्सेसफुल बनाने का गुड लक उपाय। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, अगर जीवन से हार को दूर कर देना चाहते हैं, तो आज ही है वो खास दिन। और आज क्या करना है आपको? शाम के समय शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और तांबे का एक दिया ले लीजिए और उसमें सरसों के तेल का 3 मुखी यानी कि 3 बत्तियां डाल करके दीपक जला लीजिए। कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यह है आज का गुड लक उपाय। और मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, उसका जाप जरूर कीजिएगा शिवलिंग के सामने बैठ करके, क्योंकि ये तीनों नेत्र जो हैं देव देवादिदेव महादेव के हैं। तो दोस्तों, अब समय आपसे इजाजत लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अपने मित्र कमल नंदलाल को, आपके गुड लक गुरु कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर हो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की विशेष प्रस्तुति गुड लक गुरु। नमस्कार, नमस्कार।